नमस्कार दोस्तों। भारत ने जो सबसे पहले म्यांमार में हुए भूकंप के तुरंत बाद वहां जरूरी राहत के सामान भेजे, राहत कार्य में हाथ बटाने के लिए अपनी प्रशिक्षित टीम भेजी और अभी तक दोनों काम भारत की तरफ से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इस पर पूरी दुनिया भारत के इस तत्काल अत्यंत आवश्यक पहल के लिए भारत की सराहना कर रहा है। हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भी भारत की समयोचित तत्परता की तारीफ करके थक नहीं रहे हैं और इसे भारत की इंसानियत बताकर भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया इस संदर्भ में क्या बोल रही है और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, म्यांमार से बड़ी खबर है। वो ये कह रहे हैं कि ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें ना वो कहते हैं ना, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। भारत ने ऐलान किया है कि म्यांमार को बचाने के लिए जितना हो सकेगा वो करने के लिए तैयार है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहां पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग। मेरी दुखती रग पे पाँव रख दिए। देखें, बीइंग का पाकिस्तानी, पैसे की मदद होती है। इंडिया खुद कितने कंट्रीज का पापा है। पड़ोस पहले की नीति और आपदा में मानवीय मदद की मंशा से भारत की पहल है और इससे पहले भी कई मर्तबा आपने देखा होगा भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता रहा। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हुकूक का चैंपियन करार देता है। तो सामान पहुंचा, उसके बाद अब मानवीय सहायता के लिए खोज और बचाव दल को भी म्यांमार पहुंचा दिया गया है। इंडिया की तरफ से ऑफर की गई है, उन्होंने प्रॉपर ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि हमें बड़ा दुख है और हम हर किस्म की हेल्प के लिए, मतलब चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर टीम भेजी, मेडिकल या डॉक्टर वगैरह की टीम, हम हेल्प करने के लिए तैयार। कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा। बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और साथ ही स्टेटमेंट जारी की है कि हम हर तरह की हेल्प जो है इंडिया पूरी दुनिया के साथ, चाहे इस्लामिक कंट्री है या ये इस्लाम मुसलमान मजहब का कंसेप्ट साइड पर रख के इंसानियत के तौर पे हेल्प कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है सर, वो हिंदू होके आगे लगे। हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, इस लिहाज से तो इंडिया से सीखने की जरूरत है। यही चीज है ना कि वो आगे आ रहा है और आगे हेल्प कर रहा है और अनाउंस। क्या देंगे हम, हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा। स्टेप भी अच्छा है क्योंकि वो मोदी जैसे भी है, लेकिन इन मामलों में हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सबको एक नजर से देख। अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो तारीफ ही कर रहे हैं। देखिए मुश्किल वक्त तो हर कौम पे, हर कंट्री पे आ सकता है, ऊपर से मतलब कोई भी हमारे ऊपर आफत आ सकती है। हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम मुसलमान को एक साइड पे रखें, इंसानियत के तौर पे पता चले। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें we have to be united to help each other. That is the best way. That's what I believe. इंडिया जो इस तरीके से हेल्प कर रहा है, हेल्प का अनाउंस कर रहा है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में अभी भी रिलेशन उनके बेहतर हो रहे हैं? आने वाले टाइम में मजीद बेहतर होंगे भाई। ठीक है, अगर हमारे हुक्मरान ऐसे ही सोए रहेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा चल रहा है। हम लोग मजीद नीचे जाते जाएंगे, दूसरे लोग राइज अप होते जाएंगे। सेव करने की कोशिश कर रही इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। सेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार के यांगून पहुंचा। राहत सामग्री में दवाई, खाने की चीजें समेत कई सामान। We are currently analyzing the reports related to damage. Modi has in fact spoke with Senior General HE Minister Ong Hileng of Myanmar and conveyed our deep condolences at the loss of life in the devastating earthquake. इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, उन्होंने भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो अफसोस का इजहार किया है। किस पॉजिटिव स्टेप पे? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये हर कंट्री को लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। और यही होता है ना कि आपके पता चलता है कैसे आपके किसी कंट्री के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। आपके इंसानियत का जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, मजहब को नहीं देखना चाहिए। ऐसी है, इंडिया ने उनकी मदद की के लिए हाथ बढ़ाया है, अच्छी बात है ना, हमें इसको वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स जो है वो कंट्रीज को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। ऐसी है, इससे उनको एक दूसरे के वो डिफरेंसेस को बोलने का मौका मिलता है। एज अ पाकिस्तानी आपको इंडिया का ये स्टेप कैसा लगा? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये इससे ह्यूमैनिटी को प्रमोशन मिलती है कि हमें क्या कहते हैं ना कि
इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें दूसरों की हेल्प करने के, चाहे उसका जो कोई भी मज़हब हो, उनका कोई रिलीजन हो, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी से ही हमारी सवाल ये है कि अगर हम नेबर कंट्री की बात करें इंडिया, तो इंडिया ने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ट्वीट भी किया है और दुख का इजहार भी किया और साथ कहा है कि हम हर तरह की हेल्प भी भेजेंगे और रेस्क्यू टीमें भी भेजी हैं। तो इस तरह का जो इनिशिएटिव होता है देखा जाए, हमारा मैसेज तो यही है कि अल्लाह पाक जो है वो जिनके जो लवाहिकीन है उन लोगों के, अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे और जो है वो इन्हें हौसला दे कि वो इस ये जो क्राइसिस आए उनके ऊपर अल्लाह पाक उन्हें हौसला दे कि वो इस मुश्किल वक्त से गुजर जाए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है इधर, तो क्योंकि जब भी कोई अर्थक्वेक होता है तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। और ये तो बस अल्लाह की तरफ से है, तो बंदों में तो कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आया है, तो इसके लिए पाकिस्तान अवाम उसके साथ है। अल्लाह इनको अजर देगा। इंडिया जो है अगर इसकी हेल्प करता है तो ये एक इंसानियत की बहुत अच्छी मिसाल दी। अगर इंडिया भी अगर अपनी टीमें भेजता है या हेल्प करता है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोई भी मुल्क होना तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे होता है। और भी भेजेगा। मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे, मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने जो है वो इंसानियत की कितनी बड़ी मिसाल दी है। इंडिया ने जो है वो भी अपनी हेल्प भेजेंगे, मोदी ने जो है वो इज़हार अफसोस भी किया है। सर पहली बात तो हम मुसलमान हिंदू होने से पहले एक इंसान है और इंसानियत के सबसे बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है। इंसानियत के नाते अगर किसी हिंदू मुल्क पे भी आएगा मसला तो एज हम मुसलमान हैं तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को। इंसानियत सबसे बड़ा है। अगर वो किसी भी मज़हब, किसी भी कंट्री पे अगर कोई इस तरह की आफत आ जाती है, वो उनको नुकसान हो जाता है, तो सारी कंट्रीज, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्रीज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको मिल के हेल्प। पाकिस्तान को जरूरत नहीं, उसकी आवाम फल फूल रही है, दूध की नहरें और शहद की नहरें बह रही है, इसलिए वहां पे जरूरत नहीं है, तो इसलिए इंडिया से कोई मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चीनी मंगवा सकते हैं बगैर बताए और आप बाकी चीजें भी मंगवा सकते हैं, लेकिन वैसे बताकर। तो दोस्तों, म्यांमार के भूकंप में भारत ने तत्काल आपातकालीन तत्परता दिखाते हुए सक्रियता के साथ बचाव कार्य के प्रयास को ऑपरेशन ब्रह्मा का नाम देकर बचाव और राहत कार्य में जुट गया था, जो कि आज भी म्यांमार में लगातार जारी है। ये भारत की परंपरा रही है कि भारत मानवता को सर्वोपरि रखकर विश्व के किसी भी कोने में घटित आपदा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है। हमारा सबसे पहला मिशन होता है आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर निरापद स्थानों पर पहुंचाना। ऐसे में अगर कोई सोचे कि भारत अपने दिखावे के लिए ऐसा करता है, दुनिया को लोहा मनवाने के लिए भारत ऐसा करता है, अपने को इंसानियत का प्रतिभू बताने के लिए ऐसा करता है, तो ये उसकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। भारत की योग्यता और निपुण कार्यशैली पर उसके ईर्ष्या को दर्शाता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश का सिद्धांत है नेकी कर और दरिया में डाल। किसी की भी मदद या सहायता करना हम अपना कर्तव्य और धर्म समझते हैं। जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। उसी परंपरा और संस्कार को निभाते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने म्यांमार के इस प्राकृतिक त्रासदी के तुरंत बाद म्यांमार के शासकों से बात करके तत्काल राहत दल और राहत सामग्री रवाना कर दिया था। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो म्यांमार की जनता को इस आपदा से उबरने की शक्ति दे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।